नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। यह हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। जो भी साथी अभी क्लास कर रहे होंगे वो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो चीज़ हम लोग पहले रिवाइंड कर लें एक बार। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान निर्माण की पूरी कहानी। मैंने डीपली इसमें बताया आप लोगों को कि इस संविधान निर्माण किस तरह से हुआ था, इसमें क्या क्या पार्लियामेंट क्या कैसे क्या क्या बने थे, कौन से नियम कानून लगा था, कितने सदस्य थे, कितने महिला सदस्य थे, कितने पुरुष सदस्य थे ना। और फिर इसका स्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, संविधान बनने में कितने टाइम लगे ना, कौन कौन से नियम लगाए गए, यानी सारा चीज डीपली मैंने इसमें बताया कि संविधान निर्माण की पूरी कहानी मैंने बताई है, संविधान निर्माण किस तरह से हुआ। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में और ये चैप्टर खत्म भी हो चुका था संविधान निर्माण की कहानी बताने के साथ। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है साथियों गवर्नमेंट यानी सरकार के बारे में। क्या पढ़ना है हम लोगों को? सरकार। सरकार क्या होती है? तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन से। आज का मोटिवेशन क्या है ये देख लेते हैं साथियों। आज का मोटिवेशन है वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। क्या है? वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, यानी कथनी से भला, कथनी से अच्छा क्या होता है? करनी। कथनी से बड़ा क्या होता है? करनी। कहने का अर्थ यह है आप जितने अच्छे बोल लेते हो आज उतने अच्छे कर लेते तो कितने अच्छा होता ना। जैसे कितने लोग बोलते हैं कि कमिटमेंट अपने आप से कीजिए, जो कमिटमेंट कीजिए उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। यानी आप अच्छे बोलते हो, एक अच्छे वक्ता हो तो सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा करने वाला भी होना चाहिए ना। यानी आप लोग अच्छा कर भी सके ऐसा चीज होना चाहिए। जो कमिटमेंट अपने आप से किए हो वो चीज करने का प्रयास कीजिए। कहने का अर्थ यह है साथी कि जैसे मान लो कि आज आपने कमिटमेंट किया है कि मुझे 10 घंटा सोना है, तो 10 घंटा सोइए, ऐसा नहीं है 10 घंटा सोने से आपका टाइम बर्बाद हो, लेकिन उस कमिटमेंट को आप अगर पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने जो कमिटमेंट किया अपने ऊपर वो मैंने पूरा किया। आप एक दिन में सोच लिए मुझे 6 घंटा पढ़ना है, तो 6 घंटा कमिटमेंट जिस तरह से किए हैं उस तरह पढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि आपका जो टारगेट जो फिक्स किए हो वो 6 घंटा में ही कंप्लीट हो जाए। 6 घंटा से अगर 7 घंटा भी लगता है तो पहले टारगेट को देखिए कि टारगेट मेरा उतना में पूरा हो रहा है या नहीं। टारगेट अगर 6 घंटा में पूरा हो जाता तो अच्छी बात है, कमिटमेंट भी आपका पूरा और टारगेट भी पूरा। लेकिन अगर टारगेट पुराने में लग रहा है 7 घंटा तो टारगेट को भी पूरा करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि आप अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर एकदम जोरदार का रहे ना आप में। ठीक है साथियों, तो क्या है? वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, यानी अच्छा कहने से बेहतर है अच्छा करना। आप अच्छा कर सकते हो तो अच्छा कह सकते हो तो अच्छा करने का भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और करना भी चाहिए ना। ये हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बोला था। इनकी बातों को हम लोग अपने लाइफ में उतार सकते हैं एकदम बेहतर तरीके से। चलिए साथियों, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का हम लोगों को अभी क्लास करना है गवर्नमेंट। किसके बारे में? गवर्नमेंट यानी सरकार। सरकार क्या होती है? सरकार क्या है? सरकार बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या है सरकार? सरकार किस तरह से काम करती है? सरकार का क्या काम होता है? सरकार के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सरकार के क्या प्रकार होते हैं ना। सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, बहुत सारे आप लोग सुने होंगे। फिर सरकार के स्तर कौन कौन से हैं, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, ये सारी जानकारियां आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से, एकदम टूटी फूटी भाषा में, अपने भाषा में एकदम समझने का प्रयास करेंगे ना। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा साथियों या फिर सुना होगा समाचार पत्र में कि सरकार द्वारा जो है सो छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी जाएगी। सरकार द्वारा जो है सो निशुल्क विद्यालय में जो है सो निशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलेंगे, निशुल्क वस्त्र मिलेगा, निशुल्क कपड़ा मिलेगा। मध्याह्न भोजन की राशि जो है सो वो बढ़ा दी जाएगी, मध्याह्न भोजन बढ़ जाएगा सरकार के द्वारा। इस तरह के वाक्यों में आप लोगों को एक चीज कॉमन मिला, बराबर आपको सरकार का जिक्र किया जा रहा है। किसका जिक्र किया जा रहा है? सरकार यानी गवर्नमेंट का।
सरकार यानी गवर्नमेंट का, यानी ठीक है सर, आपने तो बोल दिया कि सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। झारखंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, ये सरकार ने किया। सांप्रदायिक ताकतों के से कड़ाई से निपटेगी सरकार। 15,000 शिक्षकों की जल्द होगी बहाली, सरकार ये सब काम कर रही है। साहेबगंज में गंगा नदी पर बनेगा पुल, सरकार। यानी हर एक वर्ड में क्या आ रहा है? सरकार। ये सरकार क्या है भाई? जो कि सारा काम कर लेती है, सारा काम कर दे रही है। यानी सरकार क्या है, सरकार किस तरह से काम करती है, सरकार किस तरह से निर्णय लेती है, वो कौन कौन से फैसले करती है, सरकार कितने तरह के होते हैं, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार, ये सब में दोनों में अंतर क्या है, यानी तमाम जानकारी जो है आज साथियों हम लोग अध्याय नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? सरकार में। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? सरकार यानी गवर्नमेंट। तो चलिए आज हम लोग किसके बारे में जानते हैं? सरकार के बारे में। बहुत दिन से जिज्ञासा थी आप लोगों की भी, हमें भी जिज्ञासा थी कि गवर्नमेंट के बारे में बताने का मौका मिले हमारे साथियों को। तो चलिए आज वो मौका आप लोगों के नजदीक आ चुका है, आज हम लोग जानेंगे ना। तो देखिए सभी देशों के जो विभिन्न निर्णय लेने के कार्य होते हैं, बहुत सारे देश के, हमारे देश में या फिर अनेक देशों में जो है सो बहुत सारे जो निर्णय लेने होते हैं, वो सारा काम कौन करती है? सरकार करती है। ठीक है, और ये सरकार की ही जरूरत होती है सभी निर्णयों को लेने के लिए। जैसे यह निर्णय अस्पताल, सड़कों और स्कूल आदि का निर्माण, रोजगार अवसर उत्पन्न करना आदि, बिजली की आपूर्ति, रोजगार के अवसर, बिजली की आपूर्ति वृद्धि करना यानी बढ़ाना जैसे विषयों से संबंधित हो सकती है। क्या चीज? ये संबंधित किससे है? ये सरकार से संबंधित है, यानी ये सारे काम जो है सरकार करती है। ठीक है, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है। उदाहरण के लिए देश में गरीबी घटाने के लिए जो है सो गरीबों की मदद करने के लिए सरकार ने बहुत सारे स्कीम चला रखे हैं, बहुत सारी योजनाएं चला रखी है। वो कौन कौन सी योजना है साथियों? जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, बहुत सारे जो है सो इस तरह की इत्यादि अनेक अनेक जो है सो स्कीम यानी जो है सो हमारे सरकार ने चला रखी है। ठीक है, इसके अलावा वह डाक एवं रेल सेवाएं चलाने जैसी अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है। हमारे देश में जो है सरकार डाक यानी कि डाकिया वाला जो होता है ना, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, वो जो है, और रेलगाड़ी ये सब जो चलता है सब गवर्नमेंट के अंदर ही रहता है, यानी सरकार ही सारा काम करती है। ठीक है, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से उनकी सुरक्षा करना, अगर दूसरा देश ज्यादा इधर उधर कर रहा है तो उसे धोना, जैसे पाकिस्तान इधर उधर करते रहता है, कभी उसको धोना, इधर उधर करना, ये चुगलीबाजी जो करता है उन लोगों को सजा देना, ये सारा काम जो है तो सरकार का ही होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, चक्रवात, तूफान, इस तरह के भी जो आपदाएं आती है, इन सभी का निपटारा जो है सो साथियों सरकार ही करती है, यानी हमारी गवर्नमेंट ही करती है ना। जब लोग साथ रहकर काम करते हैं तो कुछ आवश्यक निर्णय लेने के लिए व्यवस्था की जरूरत होती है। क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि आप बता सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सरकार ये सब काम कैसे करती है? जितने भी काम मैंने आप लोगों को बताया, ये सब काम सरकार कैसे करती है, और इसमें कुछ आवश्यक निर्णय लेने के लिए जो है सो व्यवस्था की जरूरत होती है, वो कैसे करती है? सारा चीज के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि ये सारा काम कैसे कर लेती है सरकार। यानी कि सरकार क्या कोई एक आदमी है क्या जो कि इस तरह से कर देती है, या सरकार किसी आदमी का नाम है क्या जो इस तरह से करती है, सरकार कोई भगवान है क्या जो इस तरह से करती है, यानी कि क्या है सरकार, इसके बारे में पूरा डीपली जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ नियमों की जरूरत होती है साथियों, हमारे गवर्नमेंट जो लागू करती है वो सभी लोगों को पर लागू होती है। सरकार जो नियम को जारी करती है ना, सुचारू रूप से सरकार नियम जो है बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उसे लागू भी करती है। सरकार जो है साथियों वो नियम को बनाती है, उसे लागू भी करती है और उसका निर्णय भी लेती है, और लागू किस पे करती है?
जो अपने सीमा में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो हमारे देश का जो गवर्नमेंट, हमारे देश की जो सरकार है, वो जो है सो कानून बनाती है, उस पर निर्णय लेती है, और हम सभी को उस निर्णय को मानना पड़ता है, उसी निर्णय पे आगे हम लोगों को चलना रहता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो इस तरह से बोल दिया कि सरकार जो है सो नियम बनाती है, उस पर निर्णय लेती है, और उसको हम लोगों सभी सीमा में, जो हम लोग रह रहे हैं उसके सीमा में अंडर में रह रहे हैं, उन सभी को मानना भी होता है। तो आप एक बात बताइए कि आपने जिस तरह से इस सरकार को एक्सप्लेन किया, बताया, सरकार क्या कोई एक ही आदमी है, या एक ही व्यक्ति, या कोई एक क्या है वो, और क्या उसके कोई अंग भी होते हैं क्या ना? तो जी हाँ साथियों, इन सभी कार्यों को निर्णय लेने के लिए, कानून बनाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए अलग अलग सरकार के अंग भी हैं। यानी सरकार के 3 विभिन्न अंग हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सो मैं मुख्यतः 3 अंग को बताऊंगा। कौन कौन से अंग है सरकार के? पहले अंग का नाम है विधायिका, दूसरे अंग का नाम है कार्यपालिका, और तीसरे का नाम क्या है? न्यायपालिका। पहले का क्या नाम है? मैं सबको यहाँ पे लिख दूं आप लोगों के लिए, आप लोग नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से लिखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे ना। तो चलिए देखते हैं क्या सरकार का विभिन्न अंग में पहला अंग कौन सा है? विधायिका। पेन पेपर हाथ में, पॉलिटी बुक हाथ साथ में लेकर के बैठ करके थोड़ा सा लिखना भी और समझना भी चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए ना। विधायिका, चल जा दादा, क्या ये हो रहा है यार। दूसरे का नाम है कार्यपालिका, और तीसरे का नाम है साथियों न्यायपालिका। क्या नाम है तीसरे का? तीसरे का नाम है न्यायपालिका। नोट कर लीजिएगा, ये 3 अंग है सरकार के ना, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 अंग कौन कौन से थे सरकार के? कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के ये 3 अंग। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो बता दिया कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो मैंने बताया क्या साथियों आप लोगों को? सरकार के 3 अंग होते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है सर, आपने तो बताया कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेकिन इन तीनों अंग का काम क्या क्या होता है, जरा ये भी बता दीजिए। यानी विधायिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या होता है, और न्यायपालिका का काम क्या होता है? चलिए साथियों, तो मैं इसमें डीपली बताता हूं आप लोगों को, एकदम अच्छे तरीका से, बेहतरीन, आप लोग थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा कि विधायिका का क्या काम होता है, कार्यपालिका का क्या काम होता है, और न्यायपालिका का क्या काम होता है। पहले तो हम लोग ये जानते हैं विधायिका कहते किसे हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, और न्यायपालिका किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग इसके कामों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं किसको साथियों? विधायिका को। विधायिका क्या है, विधायिका कहते किसे हैं? देखिए विधायिका जो है सो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। किससे बनती है? जनता जिसको वोट देती है, जनता अपने मत जिस पे रखती है, जो भी प्रतिनिधि को वो चुनती है, वो जो है सो विधायिका बनता है। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। विधायिका जो है एक सरकार का अंग है, जिसके पास जो है सो कानून बनाने की शक्ति होती है। और विधायिका कहां से कैसे आती है? तो विधायिका जो है सो जनता के द्वारा वोट दिया गया, जनता के द्वारा चुनाव किया हुआ एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, और इसके पास जो है सो कानून बनाने का पावर होता है, शक्ति होता है। ठीक है, राज्य के हित में यह है साथियों, यानी विधायिका जो है सो अपने राज्य के हित में यह नीति बनाने में नीति बनाने का कार्य करता है। कौन कौन सा नीति? जैसे संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल में नीति बनाया जाता है। मैं इसका फोटो भी दिखा दूं आप लोगों को साथियों, यहाँ पे देख लीजिए एक सेकंड। देखिए विधायिका है, विधायिका क्या है? संसद भवन। थोड़ा जूम कर दूं क्या? देखिए, पहले मैं खाली विधायिका को दिखा देता हूं ना। ये देखिए विधायिका है, ये क्या है हमारा? संसद भवन। क्या है? संसद भवन। विधायिका जो है सो जनता द्वारा चुने हुए एक प्रतिनिधि होता है,
जिसका जिसका जो है जो सरकार का एक अंग है, उसके पास कानून बनाने की एक शक्ति होती है, कानून बनाने की, कोई भी कानून वो बना सकता है, और राज्य के हित में जो है सो नीति बनाने का भी कार्य विधायिका का ही होता है, वो राज्य के हित में काम करता है। ठीक है, कौन काम करता है? तो विधायिका। उदाहरण के लिए कौन कौन से? संसद भवन और विधानमंडल, इसे जरूर नोट कीजिएगा। क्या है? उदाहरण के लिए जो है सो संसद और विधानमंडल विधायिका का ये है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कार्यपालिका के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? कार्यपालिका के बारे में। ये कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका जो है साथियों, ये एक सरकार का ये भी एक अंग है। क्या है? सरकार का ये भी एक अंग है। सरकार का मैंने 3 अंग बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दूसरा कौन सा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? सरकार का एक अंग है। लेकिन यह सरकार का किस तरह का अंग है, ये भी जानना जरूरी है ना। जैसे हमारा एक बॉडी, हमारा शरीर है। जैसे मान लो कि मैं पवन हूं, मैं मान लेता हूं एक सरकार हूं, मेरे अंग हैं। जिस तरह से सरकार के अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसी तरह से मेरे भी अंग है। नाक है, मुंह है, हाथ है, कान है, पैर है, इस बाल है, सिर है ना। ये सब जो है सो हमारा शरीर का अंग है। उसी प्रकार से सरकार के ये तीनों जो है सो अंग है। अब समझ में आया? एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं तो आप लोगों को अच्छा लगता है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये जो है सो एक प्रशासनिक इकाई है। कार्यपालिका सरकार का किस तरह का अंग है? प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक इकाई जो है सो सरकारी प्रशासनिक इकाई है। कौन? कार्यपालिका। विधायिका द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं और जो नीति लागू होता है, उसका जिम्मेवारी जो है सो कार्यपालिका के पास ही होता है। नोट करते चलिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को। हाँ भाई, जो भी साथी पढ़ रहे होंगे, पेन पेपर हाथ में ले करके और पॉलिटी बुक साथ में ले करके पढ़ने को, आराम से लिखने को, समझने को तैयार रहें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं भी आप लोगों के लिए ये नहीं है सिर्फ कि यही क्लास 6 के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को जानना ये जरूरी है। चाहे वो क्लास 6 में हो, 7 में हो, या पढ़ाई कर रहे हो या ना कर रहे हो, या कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 6 वालों ज्यादा जोरदार तरीका से इसे ध्यान देंगे, क्योंकि उन लोग अभी जानकारी ये सब रहेगा तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है? एक सरकार का प्रशासनिक इकाई है, और विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है साथियों, और जो नीति लागू की जाती है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। यानी कार्यपालिका के पास ही उसकी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, कि कानून को लागू करना है, नीति बनाना है, तो उसका जिम्मेवारी जो है सो कार्यपालिका लेगा। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद, ये सभी जो है सो कार्यपालिका के कहा जाए तो प्रतिनिधि हैं ना। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ये क्या है? हमारा राष्ट्रपति भवन। इसी में यहाँ पे सभी लोग, ये लोग बैठते हैं। ये संसद भवन में ये सभी विधायिका बैठती है, विधायिका वहां पे काम करती है। यहाँ पे मुख्यमंत्री लोग, सभी लोग राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं। ये क्या है? कार्यपालिका। हमने समझ लिया विधायिका और कार्यपालिका क्या है, इसका काम किस तरह का होता है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं साथियों न्यायपालिका के बारे में। ये न्यायपालिका क्या होता है? सरकार का अंग ये भी है, तो न्यायपालिका के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे हम सरकार थे, पवन एक सरकार, जैसे मैं बॉडी हूं एक, हमारा बॉडी का पार्ट जो है यानी अंग है, तो हमने किसके बारे में मान लेता हूं मैं? विधायिका को नाक, मैंने नाक के बारे में जान लिया। कार्यपालिका को मैं मान लेता हूं हाथ, मैंने हाथ के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका मैंने मान लेता हूं कि दाहिना हाथ, ये बायां हाथ, ये दाहिना हाथ, इस तरह से, या फिर हाँ दाहिना हाथ, इस तरह से। तो अब हम लोग इस दाहिने हाथ के बारे में जानेंगे, यानी न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। सरकार के ये एक अंग है। किस तरह का अंग है ये भी जान लेते हैं हम लोग। न्यायपालिका जो है साथियों, वो कानून नहीं पालन करने वालों को सजा देने वाला ये काम करती है। न्यायपालिका क्या काम करती है साथियों? हमारा न्यायपालिका जो है वो कानून का पालन जो लोग नहीं करते हैं, जो कानून तोड़ते हैं ना,
जो उसका वीक्षण इधर उधर करते हैं, यानी कि उसमें उड़दंग इधर उधर मचाते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ जो करते हैं, उन सभी को सजा देने का काम न्यायपालिका का होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलिएगा साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स एक बनाते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यायपालिका क्या है? जो कानून का पालन नहीं करेगा उसको सजा देने का काम किसका है? न्यायपालिका करती है, ठीक है। यह कानून के रक्षा के साथ उनके उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का भी कार्य करती है। कानून का रक्षा न्यायपालिका करती है और उसमें कोई नियम में सुधार लाने का बात भी बताती है न्यायपालिका, ठीक है। उदाहरण के लिए कौन हो सकता है इसमें? उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ना, उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ये जो है सो न्यायपालिका के उदाहरण है। न्यायपालिका इसी में मशगूल है, यानी इसी के अंदर सारा चीज काम होता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, ये हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है साथियों। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? सरकार क्या है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं और उन सभी अंगों का क्या क्या काम होता है ना। तो चलिए साथियों, आज हमने यहां तक पढ़ लिया, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन होने के बाद माइंड में जो है सो हचपच हो जाता है ना, इसलिए इतना ही सीखिए, थोड़ा ही सीखिए, लेकिन काम का चीज सीखिए और ऐसा पढ़िए जो कि दूसरे को पढ़ा सके ना। एकदम मेहनत से अच्छे से पढ़ना है, समझ करके। कहीं भी दिक्कत हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है पवन सिंह सर के नाम से, हमारे नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे ये सारा जो है सो, अभी जिनके पास बुक नहीं होगा, ये सारा मैं कंटेंट जो लेकर के आया हूँ ये सभी मैं वहां पे डाल देता हूं, पीडीएफ बना करके आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, कल हम लोग जानेंगे आगे सरकार के स्तर कौन कौन से हैं, सरकार के स्तर के बारे में जानेंगे। उसके बाद आगे हम लोग फिर समझेंगे सरकार के प्रकार क्या है, सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं, किस तरह के प्रकार हैं, ये सभी चीज हम लोग कल सीखेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए याद रखना है कि अपने साथियों में शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है ना। चलिए, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।